थिएटर की लाइफ को एक्चुअल में दोज़ख कहूँगी, क्योंकि वहाँ पर एक औरत का जो मकाम है ना, वो इंतहाई गंदा, गलीज़ और बहुत लो लेवल पर है। वहाँ पे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन, इवन के वहाँ पर जो भी इस फील्ड से रिलेटेड था, वहाँ पर जो लोग काम करते थे, वो सब मुझे ना अपने साथ सोने पर मजबूर करते थे। और आप यकीन करें इस बात का कि मेरा दिल रो रहा है, मैं बहुत डिसहार्ड हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब ये अल्फाज अदा करने में मुझे परेशानी हो रही है कि ना वहाँ के लोग मुझे सोने के लिए मजबूर करते थे और मुझे उनकी बात माननी पड़ती थी, क्योंकि मेरा बच्चा घर में भूखा बैठा हुआ था और मुझे ये काम करना ही करना था। मैं बहुत सख्त मजबूरी के आलम में कर रही थी। मैंने घर का किराया देना था, मैं बिल्कुल बेसहारा थी, मेरा कोई सहारा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माइमा मलिक है और आज से तकरीबन 10 साल पहले मेरी शादी हुई, लेकिन घरेलू हालात बहुत ज़्यादा संगीन और ख़राब होने की वजह से मुझे तलाक़ हो गई। जो मेरे शौहर थे वो बहुत ज़्यादा नशेई थे और उनके साथ मतलब ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन था। इस वजह से मतलब हमें सेपरेशन का फ़ैसला लेना पड़ा। लेकिन मेरा एक बच्चा था और उसकी तरबियत की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मैं एक किराए के मकान में लेकर वहाँ पर रहना शुरू हो गई। आपको पता है आज के महंगाई के दौर में अलग रहना, अकेले बच्चे की परवरिश करना इंतहाई मुश्किल है। मैंने बहुत ज़्यादा जॉब्स भी की हैं और मतलब तलाश की ज़्यादा अच्छी, लेकिन मुझे नहीं मिली। मैक्सिमम जो थी ना तनख्वाह वो थी 7,000 8,000। आपको पता है घर का किराया, बिजली की बिल, बच्चे की परवरिश, उसके स्कूल वगैरह के अखराजात को 7-8 हज़ार में मतलब पूरा करना नामुमकिन हो गया। इसी तरह ज़िंदगी का तसलसल चलता रहा और हमारे मोहल्ले में एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत और लड़की थी जो कि स्टेज थिएटर में ना अदाकारा थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी उससे हेलो हाय होना शुरू हो गई और इस तरह मैं उसके साथ मतलब ताल्लुकात बनाकर स्टेज थिएटर ड्रामों तक पहुंच गई। उसने मुझे कहा आप इतनी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रही हो, तो इस मुश्किल ज़िंदगी से निकलने का एक आपको आसान हल बताती हूँ कि आप मेरे साथ काम करो और अपनी ज़िंदगी को आसान करो। पहले तो मुझे वो काम मुश्किल लगा, क्योंकि ज़ाहिर है मैं एक संजीदा और मतलब एक महज़िब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन मुझ पर कर्ज़ इतना ज़्यादा चढ़ चुका था कि मैं मतलब ये सोचने पर मजबूर हो गई कि यही काम मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि इसमें मेरे लिए सारी आसाइशात मुयस्सर थी। दिल पर पत्थर रखते हुए मैंने ये काम स्टार्ट किया और मैंने इसमें मतलब स्टेज ड्रामे में काफ़ी रोल भी अदा किए, कॉमेडी रोल भी अदा किए, मैंने डांसेस भी किए और तकरीबन 1 साल तक मैं ये काम करती रही। हालांकि मुझे पसंद नहीं था, बाय हार्ट में बहुत ज़्यादा इसमें डिस्टर्ब थी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तनख्वाह तो थी, बहुत अच्छा मैं अर्न कर रही थी, क्यों अपने घर के हालात और माशी हालात पे मेरे बहुत ज़्यादा मेरे काबू में आ चुके थे। लेकिन एक जो प्रॉब्लम थी ना, जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि ना लोगों की वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब जो कह लें बकवास थी, जो मुझे बर्दाश्त करनी पड़ती थी। मुख्तलिफ़ उनके जुमले थे जो वो मुझ पे कसते थे, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था और हत्ता के बाज़ औक़ात जो मेरे थे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन, वो लोग मुझे रात सोने पर मजबूर करते थे और इस मजबूरी के आलम में मुझे ये सब कुछ करना पड़ता था। अक्सर जो तमाशाई होते थे वो भी मुझे बहुत ज़्यादा नाज़ेबा अल्फाज से पुकारते थे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा उसमें गिल्टी फ़ील होती थी, बुरा लगता था। इन हालात का सामना करते हुए मैंने तकरीबन 1 साल तक थिएटर ड्रामों में काम जारी रखा, लेकिन फिर एक मरतबा मैंने यूट्यूब यूज़ करते हुए मैंने देखा कि एक लड़की जो कि पहले इसी मतलब फ़ील्ड में थी और वर्किंग कर रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसने देखा कि ये वर्किंग लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं है, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करती है, उनके कैरियर पर एक धब्बा है, काला धब्बा, तो उसको मैंने देखा कि वो ना ऑनलाइन जॉब कर रही है, बड़ा अच्छा अर्न कर रही है, बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार रही है। उसे देखते हुए मेरे दिल में ये बात आई कि यार क्यों ना मैं भी इसकी तरह अब एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने पर मतलब अपने आप को फोकस करूं। मैं भी वेल एजुकेटेड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, समझदार हूँ, तो मैं भी ये कर सकती हूँ, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। वैसे भी आपको पता है थिएटर में इंसान नाज़ेबा डांस और नाज़ेबा ड्रेस इस्तेमाल करके अल्लाह को नाखुश कर ही चुका होता है, तो वही हालात मेरे साथ भी थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता थिएटर को खैरबाद करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत ज़्यादा उनकी कॉल्स भी आती थी थिएटर के लोगों की कि आप आएँ, काम करें, इतना अच्छा काम आप कर रही हो, लोग आपको पसंद कर रहे हैं।
लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं था। मैं उन्हें मतलब इग्नोर करती रही और फिर मैंने भी अल्लाह की रज़ा के लिए एक अच्छे ज़िंदगी गुजारने के लिए थिएटर को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। अब मैं घर में रहती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, अल्लाह ताला से तौबा करती हूँ जो गुनाह मैंने किए हैं कि अल्लाह पाक मुझे बख्शे। और मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ऑनलाइन काम करना चाहती हूँ, या अगर मैं कोई छोटा मोटा कोई बिज़नेस भी कर लूँगी, अगर कोई मेरी हेल्प करे, कोई साहिब इस्तात। क्योंकि आपको पता है अब जो कुछ मैंने अर्न किया था वो मैंने अपना तमाम जो कर्ज़ वग़ैरह था वो उतारा, अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाया और अपने जो बहुत ज़्यादा मामला जो ख़राब हुए थे उन्हें सॉल्व किया। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो गांव में रहते हैं, जिनका कोई काम नहीं है, वो बुज़ुर्ग हैं, और उनको कुछ पैसे भेजे और इस तरह करके जो मेरे माशी हालात थे वो पहले काफ़ी बेहतर हो चुके थे, जो कि लेकिन मतलब ज़ाहिर है वो काम ख़त्म होने के बाद मैं दोबारा उसी लो लेवल पर आ गई। और अब मैं तकरीबन बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दोबारा, क्योंकि मैं दोबारा से ना मतलब दोबारा उस दोज़ख में नहीं जाना चाहती। थिएटर की लाइफ को एक्चुअल में दोज़ख कहूँगी, क्योंकि वहाँ पर एक औरत का जो मकाम है ना वो इंतहाई गंदा, गलीज़ और बहुत लो लेवल पर। तो वहाँ पे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन, इवन के वहाँ पर जो भी इस फील्ड से रिलेटेड था, वहाँ पर जो लोग काम करते थे वो सब मुझे ना अपने साथ सोने पर मजबूर करते थे। और आप यकीन करें इस बात का कि मेरा दिल रो रहा है, मैं बहुत डिसहार्ड हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब ये अल्फाज अदा करने में मुझे परेशानी हो रही है कि ना वहाँ के लोग मुझे सोने के लिए मजबूर करते थे और मुझे उनकी बात माननी पड़ती थी, क्योंकि मेरा बच्चा घर में भूखा बैठा हुआ था और मुझे ये काम करना ही करना था। मैं बहुत सख्त मजबूरी के आलम में कर रही थी। मैंने घर का किराया देना था, मैं बिल्कुल बेसहारा थी, मेरा कोई सहारा नहीं था अल्लाह की ज़ात के सिवा। लेकिन मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है कि जब मैंने ये फ़ील्ड छोड़ी तो अल्लाह ताला मेरा ज़रूर हामी और नासिर होंगे। जो अक्सर मैंने सुना है कि काफ़ी लड़कियां इंटरेस्टेड होती हैं थिएटर के ड्रामों में आकर काम करने के लिए, तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप मेरी बहनों और बेटी होने की हैसियत से मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि आप हरगिज़ इस फील्ड में ना आएँ, क्योंकि फ़ील्ड जो है ना ये एक औरत के लिए बहुत ही गंदी है। इसमें औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पर हर कोई जो बिल्कुल ही मतलब लो लेवल का भी शख्स होगा ना, आप पर गंदी उंगली उठाएगा, आवाज़ें कसेगा, आपको मतलब गलत फहश गोई पर मजबूर करेगा। तो इसे देखें ना, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त डिपार्टमेंट्स हैं, शोबा जाते हैं, आप वहाँ पर ट्राई करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, इस गलीज़ दलदल में मत जाएं। ये बहुत ही नामुनासिब पहल जगह है। और मैं गई, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी, मजबूरी के आलम में, लेकिन मैं अल्लाह पाक से माफ़ी मांगती हूँ। जो कुछ मैंने किया अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाएँ और मेरी ज़िंदगी को आसान करें। थिएटर में जब मैं जॉब कर रही थी तब मैंने बहुत ज़्यादा अर्निंग तो की हैं, बहुत ज़्यादा कमाया, मैंने अपने सारे माशी हालात को सुधारा, अच्छा किया, बहुत बेहतर हालात हो गए थे, और लेकिन मुझे उसमें सुकून नहीं था। मैं मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, हर वक्त ज़हनी परेशानी का आलम था और बहुत ज़्यादा मतलब कह लें ज़हनी स्ट्रेस था। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह की ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान ऐसी ज़िंदगी का इंतखाब करे जो हमारे लिए आसानी का बाइस हो। अब मैंने जब से थिएटर को अल्लाह हाफिज़ कहा है, उसके बाद मुझे माली मुश्किलात का सामना तो है, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने अल्लाह पर तवक्कल कर लिया है। अल्लाह पाक मेरी रहनुमाई करेंगे, मेरी मदद करेंगे, मेरे गुनाह बख्श देंगे। लेकिन पहले वाली ज़िंदगी से, थिएटर वाली ज़िंदगी से अब की ज़िंदगी बहुत बेस्ट है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ, और उसके बाद मैं अपने अल्लाह पाक से रो के दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़ताएँ की हैं, गलतियाँ की हैं, अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाएँ, ताकि मेरा आने वाला वक्त अच्छा हो, मेरी आखिरत भी अच्छी हो और मेरी दुनिया भी अच्छी हो। तो मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग मेरी जो साहिब इस्तात लोग हैं मदद करें, ताकि मैं अपने आने वाले वक्त को, अपने बच्चे को, अपने माशी हालात को बेहतर कर सकूँ और अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकूँ।